किचन और घर के काम कुछ ऐसे होते हैं जिसे आप पूरे दिन करें तो भी कम पड़ जाए, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू काम किया जाए तो वही काम बहुत ही आसान हो जाता है और आप अपने लिए बहुत सारे समय और पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए, सबसे पहला टिप्स ये है कि हमारे घर में जो थ्रेड के बॉक्स होते हैं या सुई धागे के जो डब्बे होते हैं वो हमेशा अनऑर्गेनाइज होते हैं और वो हमेशा बिखरे पड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट से डब्बे लाते हैं या थ्रेड के जो बॉक्स आते हैं वो हमेशा ऑर्गेनाइज होते हैं। लेकिन आज हम नॉर्मल डब्बे में ही अपने मार्केट जैसा सुई धागे को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। चलिए वो कैसे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले डब्बे को जो है खाली कर दिया है। उसके बाद हमें लेना है डबल साइडर टेप। डबल साइडर टेप को आप थोड़ा सा कट कर ले, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे हमें चिपकाना है अपने नॉर्मल डब्बे में। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से चिपकाया है और उसके बाद जो ऊपर लगी जो है कागज, इसे भी हम निकाल लेंगे। जो इसमें पेपर लगे होते हैं इसके ऊपर से भी हम निकाल लेंगे इसे। अब धागे के रील को लेंगे और धागे को समेटते हुए इस डबल साइडर के ऊपर हम चिपका देंगे और एक एक करके सारे धागे को अच्छे से हम चिपका देंगे और बहुत ही बढ़िया से ये चिपक भी जाती है, बहुत ही इजीली ये निकल भी जाती है। जिस तरीके से ये इजीली चिपक रही है उसी तरीके से ये निकल भी जाती है। इसी तरीके से हम बाइबिन को इसके ऊपर हम चिपका देंगे, क्योंकि इसे भी हम अपने सुई धागे के डब्बे में रखते हैं और ये हमारे मशीन में बहुत काम आती है। तो यहाँ पर मैंने इसे भी इजीली चिपका दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये चिपक चुकी है। अब आती है अपने बटन की बारी। आपको लेना है एक बड़ी वाली सेफ्टी पिन और इस सेफ्टी पिन का जो नोक है वो खराब हो चुका था, इसलिए अपने बटन रखने के लिए यूज करूंगी मैं। तो यहाँ पर सारे बटन इसमें अच्छे से मैं डाल दूंगी और ये बहुत ही इजीली ऑर्गेनाइज हो जाती है। जो भी आपको बटन चाहिए बस सेफ्टी पिन को उठाइए और उसे निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब बारी आती है सुई की। सुई को भी हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। छोटी बड़ी जो भी सुई हो उसे भी हम एक छोटे से डब्बे में ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सुई ले ली है। अब 1 बाय 1 करके अपने डबल साइडर टेप के ऊपर इसे चिपका देंगे और ये इजीली अच्छे से चिपक जाती है। जब भी आपको जरूरत हो तो आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। अब बारी आती है इंची टेप की। इंची टेप को भी हम रबड़ बैंड की हेल्प से इसे बैंड कर देंगे, अच्छे से इसे लगा देंगे ताकि जब भी इसे हम रखें तो ये खुले ना बार बार, ये अक्सर खुल जाती है। तो इस तरीके से अगर आप सामान को रखेंगे तो आपका जो है सुई धागा का डब्बा जो है बिल्कुल मार्केट जैसा ऑर्गेनाइज हो जाएगा और किसी भी चीज को आपको बार बार खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपका सुई धागा या कोई भी सामान एक दूसरे से उलझेगा। तो यहाँ पर अब हम छोटा सा टेप लेंगे और टेप को हम अपने डब्बे की जो ढक्कन है इसके ऊपर हम चिपका देंगे और इसके ऊपर से भी हम पेपर को निकाल लेंगे। और अब बारी आती है हमारे कैंची और बड़ी वाली सुई को। तो अपने डब्बे के ढक्कन के ऊपर हम अपने बड़ी वाली सुई को भी इसके ऊपर हम चिपका देंगे और बहुत ही आसानी तरीके से बड़ी वाली सुई भी चिपक जाएगी। और इसी तरीके से हम अपने कैंची को भी चिपका देंगे। सुई धागे के डब्बे में कैंची का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कैंची से हम कोई भी धागा कट नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपको कैंची की जरूरत हो आप इजीली इसमें से निकाल सकते हैं और बहुत ही इजीली तरीके से इसके ऊपर चिपका भी सकते हैं। इसी तरीके से धागे को भी हम यूज कर सकते हैं। आराम से धागे को निकालेंगे और बहुत ही आराम से इसे लगा भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हमारे एक छोटे से डब्बे में ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप भी एक नॉर्मल डब्बे में अपनी सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर सकती हैं और इसे बार बार हिलाने पर भी ये अपने जगह से हिलने वाला नहीं है, सिर्फ एक डबल साइडर टेप की मदद से। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। डस्टबिन का यूज तो हर घर और हर किचन में होता है, लेकिन लोग नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं। डायरेक्ट इसमें कूड़ा डाल देते हैं या फिर इसमें प्लास्टिक का थैला लगा देंगे। लेकिन आपको किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको लेना है अपने डस्टबिन को बिल्कुल सूखा ड्राई। उसके बाद इसमें 1 चम्मच हम बेकिंग सोडा डालेंगे और उसके बाद एक नॉर्मल पेपर इसके ऊपर हम लगा देंगे। बेकिंग सोडा से क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया होगा वो खत्म हो जाएगा और इससे गंदे स्मेल भी नहीं आती है। और पेपर लगाने से क्या होगा, इसमें कोई भी मॉइस्चर अंदर नहीं होगा। उसके बाद एक प्लास्टिक का थैला लेंगे। आपके पास गार्बेज बैग हो तो वो आप लगा सकते हैं, लेकिन हम तो जुगाड़ू हैं, हमारे घर में बहुत सारे प्लास्टिक के थैले आते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसी का यूज़ किया है। उसके बाद हम 2 पिन लेंगे, क्लॉथ पिन लेंगे जिसे हम कपड़े सुखाने के लिए करते हैं यूज़। उसके बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो प्लास्टिक का थैला है वो बहुत देर तक होल्ड करेगा। कितना भी कूड़ा इसमें डाल दे वो घिसक कर नीचे नहीं जाने वाला है। अदरवाइज इस पिन का अगर यूज़ नहीं करते हैं आप तो क्या होगा, कूड़ा जैसे इसमें थोड़ा बहुत ढेर हो जाएगा तो ये घिसक कर नीचे चली जाती है। तो इस तरीके से आप भी क्लॉथ पिन का यूज़ करें और अपने कूड़े को अच्छे से होल्ड कर पाएंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा।
सर्दियों का मौसम आते ही हमारे जैकेट निकलने लगते हैं। उनमें से कुछ ऐसे जैकेट होते हैं जिसमें से कुछ की जो चैन होती है वो बिल्कुल खराब होने लगती है, वो बिल्कुल जो है एक तरफ फंस जाती है, बिल्कुल आगे बढ़ती ही नहीं है, ना ही वो नीचे आती है। तो आप देख सकते हैं अगर मैंने जरा भी इसमें ज्यादा जोर लगाया या फिर इसे प्रेस किया तो क्या होगा, चैन की हुक जो है वो टूट सकती है। और इस जैकेट की जो चैन है वो बिल्कुल ऊपर से कवर है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो पॉकेट है, पॉकेट की जो चैन है वो भी बिल्कुल स्लिप नहीं कर रही है, ना ही रन कर रही है। तो इस तरीके से अगर आपका भी जैकेट का जो चैन है वो फंस रहा है तो आपको मैं एक टिप बताना चाहूंगी। आपको लेना है वैसलीन। वैसलीन की हेल्प से आप अपने जैकेट को बहुत ही अच्छा और बिल्कुल न्यू जो है चैन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले हम जैकेट की जो चैन है वो पीछे की साइड में हम वैसलीन को लगाएंगे। वैसलीन को बिल्कुल सेंटर में चैन पे ही लगाना है, अगल बगल बिल्कुल नहीं लगाना है। और इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल अच्छे से लगा लेना और फैला भी देना है। जैसे जैसे आप जो है जिप या चैन के ऊपर वैसलीन को लगाएंगे उसे हाथों से बिल्कुल अच्छे से रब करते जाएंगे ताकि हमारी जो वैसलीन है बिल्कुल चैन के या जिप के अंदर बिल्कुल चला जाए। अब इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद आते हैं अपने जैकेट के पॉकेट की तरफ। पॉकेट के ऊपर जो है चैन बिल्कुल कवर है कपड़े से, इसलिए हम नीचे की साइड से लगाएंगे ताकि अच्छे से स्प्रेड हो पाए। और इसे हम नीचे की साइड से वैसलीन को अच्छे से लगा देंगे। इसमें कंजूसी नहीं करना है, वैसलीन को आपको अच्छे से लगा देना है। दूसरे पॉकेट में भी वैसलीन को हम अप्लाई कर देंगे। और इसी तरह अगर आपके पास एयर बैग है या फिर बच्चों के स्कूल बैग है उसके भी चैन में भी आप वैसलीन को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम काम करेगा ये। तो अगर आपके चैन बिल्कुल भी रन नहीं कर रहे हैं या फिर वो रुक रुक के चल रहे हैं तो इसका इस्तेमाल आप जरूर करिए। तो यहाँ पर देखिए, जहां पर मैंने वैसलीन लगाया है चैन थोड़ी देर बाद बिल्कुल अच्छे से रन होने लगा। और आप बार बार जिप को जो है ऊपर नीचे करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथली रन करने लगेगा। जहां तक मैंने वैसलीन को अप्लाई किया था वहां तक तो ये जिप बहुत आराम से खुल रही थी, लेकिन उसके नीचे के बाद भी हमें वैसलीन को अप्लाई करना है क्योंकि उसके नीचे जो है हमारी जिप नहीं जा रही थी। तो जैसे जैसे मैंने वैसलीन को अप्लाई किया वैसे वैसे हमारा जिप जो है बहुत ही इजीली खुलने लगा और बहुत ही अच्छे से रन भी करने लगा। जब जैकेट के जो चेन होते हैं वो खराब होने लगते हैं तो उससे जो है पहनने का मन नहीं होता है। क्या होता है, या तो उसे हमें फिर से बनवाना होता है या तो फिर हम नए लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू आप ये काम करेंगे तो आपका जो चेन है बहुत ही स्मूथली रन करने लगेगा और बहुत ही बढ़िया से काम भी करने लगेगा। क्या आपके भी जींस के जिप खराब हो चुके हैं, रुक रुक के चलती है, अटक अटक के चलती है? तो आपको लेना है एक वैसलीन और वैसलीन को अपने हाथों पर लीजिए। उसके बाद अपने पैंट के जिप के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद अपने जिप को आप 2 से 3 बार ऊपर से नीचे रन करें। उसके बाद आप देखेंगे बिल्कुल स्मूथली ये रन करने लगेगा और आपका जो जींस है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करने लगेगा। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने बॉडी के ऊपर पेन के बहुत सारे निशान बना लेते हैं या तो फिर अपने यूनिफॉर्म के ऊपर। तो फिर हमें समझ नहीं आता है कि इसे हम रिमूव कैसे करें। रिमूव करना बहुत ही आसान है। आपको लेना है सिर्फ एक कोलगेट जो कि हर घर में बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। तो एक कोलगेट की हेल्प से जितने सारे जो है पेन के दाग हैं वो बिल्कुल आराम से हट जाएंगे। आपको मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है कोलगेट लिया है। अब उसी दाग के ऊपर इसे हाथों से मैं रब करूंगी। जरूरत हो तो आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए और इसके ऊपर अच्छे से रब करिए। 30 सेकेंड तक आपको रब करना है, बहुत ज्यादा आपको रब नहीं करना है। और आप देखेंगे कि मिनटों में ही जो है आपका जो कोलगेट का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो गया है। और अब उसके बाद हम लेंगे एक गीला कपड़ा और इस गीले कपड़े से हम इसे अच्छे से पोंछ देंगे और देखते ही देखते सारे दाग जो है मिनटों में गायब हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएगा और पहले से भी क्लियर हो जाएगा आपका हाथ। आप देख सकते हैं एक कोलगेट की हेल्प से बहुत सारे ऐसे निशान होते हैं जिसे हम रिमूव कर सकते हैं और कोलगेट जो है क्लीनिंग एजेंट का काम भी करता है। छोटी मोटी सिलाई के लिए हम सुई धागा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी वही धागे आपस में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि उसे हमें ढूंढना पड़ता है कि उसका छोर कहाँ है। तो इस छोर को ढूंढने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाली हूँ। एक बिंदी की हेल्प से आप अपने रील के धागे के छोर को बहुत ही आसान तरीके से ढूंढ पाएंगे। तो आपको लेना है एक बिंदी और बिंदी को उस धागे के छोर के ऊपर हमें चिपका देना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने चिपका दिया है, आप देख सकते हैं। और जब भी आपको जरूरत हो तो बस इस बिंदी को निकालिए और उसी के साथ आपका जो है रील का जो धागा है वो बिल्कुल आसान तरीके से निकल आएगा और आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। चलिए फिर से एक बार दिखाते हैं।
हमें लेना है एक रील वाला धागा और उसके धागे के छोर पर इस बिंदी को हमें चिपका देना है। इससे क्या होगा, जब भी आप बिंदी को निकालेंगे आपका जो धागा है बहुत ही ईजिली बिंदी के साथ निकल कर आ जाएगा और आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। साथ ही में बेनिफिट ये होगा कि आपके घर में बच्चे बूढ़े कोई भी मेंबर इस धागे को बहुत ही ईजिली तरीके से निकाल पाएगा और हर जो है रील के धागे में इस बिंदी को आप लगाकर घर में रख सकते हैं, जिससे धागा निकालना आसान हो जाएगा। घर में कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा आईना है वो गंदा ही पड़ा रहता है, या घर के जो चश्मे हैं उसे हम नॉर्मल तरीके से पोंछ लेते हैं या फिर कॉलिन का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये जिद्दी दाग हटते नहीं है। हाथों का जो दाग है वो हमेशा इसके ऊपर बना रहता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। इसके लिए अब बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आपको लेना है कोलगेट। कोलगेट तो हर घर में ही पाई जाती है और उसके बाद आपको लेना है छोटा सा वैसलीन। वैसलीन को आपको थोड़ा सा लेना है और इस कोलगेट में अच्छे से रब कर लेना है, मतलब मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इस शीशे के ऊपर आपको लगा लेना है, मिरर के ऊपर। कोई भी मिरर का सामान हो इसके ऊपर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल रिजल्ट निकल कर आएगा। 100% वर्क करता है और ये जो कोलगेट है वो क्लीनिंग एजेंट का काम भी करता है, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने चश्मे के ऊपर और शीशे के ऊपर अच्छे से पहले फैला देना है। तो आप देख सकते हैं शीशे के ऊपर और चश्मे के ऊपर फैला दिया है। कोलगेट तो क्लीनिंग एजेंट का काम करेगा और जो वैसलीन है वो क्या करेगा, वो बहुत ही क्रिस्टल शाइन देगा। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं एक गीला कपड़ा लूंगी और इस गीले कपड़े से इस शीशे के ऊपर लगे कोलगेट को मैं अच्छे से पहले क्लीन करूंगी, अच्छे से पोंछ लूंगी। गीले कपड़े से पोंछने के बाद अब हम एक सूखा कपड़ा लेंगे और उससे पोंछेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूखे कपड़े से पोंछने के बाद दाग बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं, बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल आपको दिख रहा होगा। और ये जो छोटे छोटे दाग हैं वो खुद के शीशे के हैं जो कि 8 साल पुराना है। तो यहाँ पर अब मैं चश्मे को भी साफ करूंगी, बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है। सबसे पहले गीले कपड़े से पोंछना है, फिर इसे सूखे कपड़े से पोंछना है। तो आपका जो चश्मा है बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से ये काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसी तरह आप ड्रेसिंग टेबल के जो मिरर आते हैं वो भी आप क्लीन कर सकते हैं एक वैसलीन और कोलगेट की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं हमारा चश्मा और मिरर बिल्कुल चमचमा उठा है, बिल्कुल नया लग रहा है। तो आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके भी घर में बहुत सारे छोटे छोटे साबुन बच जाते हैं नहाने के, तो उससे आप कैसे यूज करेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ। आपको लेना है लोहे का तवा जो कि हमारे घर में डेली यूज होता है और कहीं ना कहीं वो जो है जली पड़ी हुई होती है, तो इससे आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहले तवे को हमने अच्छे से गर्म किया है, उसके बाद इसमें बचा हुआ साबुन डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से बॉयल होने देंगे। जी हाँ, बिल्कुल धीमी आंच पे ही आपको बॉयल करना है, बहुत हाई फ्लेम पे आपको बॉयल नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं इसे मैं चला चलाकर जो साबुन के साथ जो इसका पानी घोल है वो बहुत ही अच्छे से तवे को क्लीन करेगा। जितना भी ऑयल है, जितना भी डर्ट है, जितनी भी गंदगी है वो क्या करेगा, इस साबुन से जो है निकल जाएगा। कुछ भी नहीं डालना है आपको, कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ गर्म पानी और आपका जो साबुन है वो काम करेगा, जो आपका अच्छे अच्छे जो है जेल या विम जेल काम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्टील का जूना लेंगे और इसे हम हल्के हाथों से रब करेंगे। तवे को हल्का हल्का गर्म ही रखना है, बहुत ज्यादा हीट नहीं करना है, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तवा बिल्कुल हीट है और इसे मैं एक स्टील के जूने से रब करते जाऊंगी। 1 से 2 मिनट इसे रब करना है, ज्यादा नहीं करना है। और देखते ही देखते तवा का जो जितना भी ऑयल डर्ट है वो बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसमें मैंने ना ही कोई जेल का यूज किया है, ना स्क्रबर का यूज किया है, ना ही मैंने इसमें कोई पाउडर डाला है। तो इस तरीके से आप भी बचे हुए साबुन का यूज कर सकते हैं और अपने तवे को बिल्कुल क्लियर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं आपको धोकर भी दिखाऊंगी अपने तवे को। तो यहाँ पर मैं आपको धोकर दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं तेल के सारे जो है दाग खत्म हो चुके हैं बचे हुए साबुन का यूज करके। तो आप भी इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करिए, अपने तवे को बचे हुए साबुन से बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।